हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस का। और इस वाले लेक्चर में हम लोग बीटा एंड गामा फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। दीज बीटा एंड गामा फंक्शंस आर बेसिकली स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स विच हेल्प्स यू टू सॉल्व सर्टन स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, मतलब एक मेथड है, टर्मिनोलॉजी है जिसके हेल्प से आप कंपेयर करोगे किसी भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल को, मतलब जो उस फॉर्मेट में होते हैं बीटा और गामा के फंक्शन में, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। बीटा फंक्शन जैसे देख रहे हो, बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज बीटा, आप जानते हो ग्रीक लेटर्स है अल्फा बीटा, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना अल्फाबेट्स ए बी सी डी, उसी तरह से अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब ग्रीक में होते हैं। तो बीटा m n आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x to the power of m minus 1 into 1 minus x whole to the power of n minus 1 dx, where m is greater than 0 and n is greater than 0। अब इसको यूज कैसे करना है उसको आप पहले समझ लीजिए। जैसे बीटा mn, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बीटा m n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x to the power of m minus 1 1 minus x to the power of n minus 1 dx। तो देखो इसको कैसे यूज करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, बीटा m n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक जाना है, फिर क्या था x to the power of m minus 1, फिर 1 minus x to the power of n minus 1 और ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब आपको इस तरह से, जैसे आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है क्वेश्चन 0 से 1 x to the power of 14 into 1 minus x to the power of 3 dx। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे? एक तो ये तरीका है कि आप इसको पूरी तरह से एक्सपैंड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए और एक एक करके आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके 0 से लेकर के 1 तक लिमिट पुट कर दीजिए। दूसरा आसान तरीका है कि जैसे ही आपको दिख गया कि लिमिट 0 से लेकर के 1 के बीच में है और इस तरह का कुछ फंक्शन है x टू द पावर ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस x टू द पावर ऑफ समथिंग, तो आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो यहां से जब इसको और इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पावर्स मैच करने हैं। पावर्स मैच करके आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से जैसे आप देख रहे हो कि 0 से 1 0 से 1 ये तो कॉमन है हमारा, x टू द पावर ऑफ 14 है, x टू द पावर ऑफ m माइनस 1 है, तो ये इसके बराबर कब होगा? जब m माइनस 1 बराबर होगा 14 के। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? m माइनस 1 इज इक्वल टू 14। बात आई समझ में? अब यहां से आप m क्या निकालोगे? m कितना निकल गया? 14 प्लस 1 मतलब 15। तो m की वैल्यू आ गई है आपके पास 15। उसी तरह से इसको कंपेयर करो, 1 माइनस एक्स पावर 3 बराबर होगा 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 की। कब? जब n माइनस 1 की वैल्यू बराबर होगी 3 के। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? n इज इक्वल टू 4। तो आपके पास m हाजिर है, n हाजिर है। तो ये जो है ना, ये वाला मतलब क्वेश्चन, इसको आप फाइनली लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट बीटा mn मतलब 15,4। तो आप लिखोगे 15,4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो आगे हम लोग सीखेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया किसी भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल को आप बीटा फंक्शन में कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? ये एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान ले आपके पास है इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर ऑफ 3 1 माइनस x, ये रह गया dx। आप जानते हो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला बीटा फंक्शन का क्या होता है? बीटा m n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर ऑफ m माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और dx। आ गया? कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? m माइनस 1 की वैल्यू निकल गई 3 और यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू, यहाँ पे पावर क्या है? अदृश्य है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 1।
तो m इज इक्वल टू 4 हो गया और n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट बीटा ऑफ 4,2। अब ये बीटा 4,2 कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, बीटा 15,4 कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है कि यहां पे आपको जैसे ये है ना, इस वाले में क्या करना है आपको, x के जगह पे 1 माइनस वाई आपको पुट करना है। तो अगर x की वैल्यू है 1 माइनस वाई तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी वाई। ये रिलेशंस हैं आपको। बीटा mn आप जानते हो, इंटीग्रेशन 0 से 1 x टू द पावर ऑफ m माइनस n m माइनस 1 होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, अब लिमिट बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक था, देखो पुट करो इसमें, इस वाले रिलेशन में x क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई है। दिखाता हूं, रिलेशन क्या आपने सब्सटीट्यूट किया, x के जगह पे आपको पुट करना है 1 माइनस वाई। बीटा फंक्शन का जो लिमिट था वो 0 से लेकर के 1 के बीच में था। किसका लिमिट है ये, x का लिमिट है, बोल रहे हो ना, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 1 तक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो पुट करो 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहां निकालेंगे तो ये y इधर आएगा, 1 माइनस 0 मतलब 1। तो आप यहां पे जो कुछ भी इंटीग्रेशन था ना, किसके रेस्पेक्ट में था, x के रेस्पेक्ट में था। अब आप इसको स्विच कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में स्विच कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन किसके अंदर में जो कुछ भी है, आई डोंट केयर, इधर भी जो कुछ भी है छोड़ दो, यहां पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट किसके टर्म्स में डालना है, y के टर्म्स में डालना है। जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 1, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट पे आओ, जब x की वैल्यू है 1, इसी वाले रिलेशन में हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर है 1 तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई मिलेगा, यहां से 1 और ये 1 हो जाएगा कैंसिल, y क्या मिलेगा, y मिल गया 0। तो y इज इक्वल टू 1 से लेकर के y इज इक्वल टू 0 तक लिमिट हो गया। कैसे लिमिट स्विच क्या पता चला कि यहां पे इंटीग्रेशन आपको करना था x के रिस्पेक्ट में, x का लिमिट था 0 से 1, क्योंकि आपने ये सब्सटीट्यूशन किया है x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1 से लेकर के 0। लिमिट चेंज हो गई यहां पे, तो देखो यहां पे 1 से 0, और अंदर में जो सब्सटीट्यूशन आपका था वो तो रहेगा ही, x के जगह पे 1 माइनस वाई, सो 1 माइनस वाई, पावर में m माइनस 1 है तो m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस ऑफ इतना, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसके पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस 1। फिर dx के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस dy लिखोगे। बात आई समझ में। अब देखो, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 0 y टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस वाई होल पावर m माइनस 1 dy। बस इसको सिंप्लीफाई किया गया और कुछ नहीं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 y के पावर में n माइनस 1 माइनस वाई पावर में m माइनस 1 dy। तो इसको भी स्टैंडर्ड अगर तरीके से देखेंगे तो यहां क्या रिप्लेसमेंट है, ये बस x के जगह y रिप्लेस्ड है। तो क्या हम इसको भी नहीं बोल सकते, बीटा फंक्शन बोल सकते हैं। अब यहां पे देखिए पावर, यहां पे इस वाले रिलेशन में यहां पे m माइनस 1 पहले था और 1 माइनस एक्स के पावर में n माइनस 1 था, तो इसको बोलते थे बीटा mn। अब सपोज इसको हम n कर दें, इसको m कर दें, तो क्या ये बीटा nm हो जाएगा, बस वही चीज किया है यहां पे। तो इस वाले रिलेशन को आप क्या बोलोगे, बीटा n कॉमा m। तो इससे आपको ये प्रूव हो गया कि बीटा चाहे आप m कॉमा n निकालिए या फिर बीटा n कॉमा m निकालिए, दोनों की आंसर आपको
सेम आने वाली है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने चीज़ जो देखा था, मतलब यहाँ पे जो आपको बीटा 4,2 निकाला, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, चाहे आप बीटा 2,4 निकालें तो इसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। एक और रिलेशन हम लोगों ने ऊपर देखा कि बीटा 15,4, तो ये किसके रिलेशन के बराबर हो जाएगी, बीटा 4,15। तो चाहे आप बीटा 4,15 निकालो, चाहे बीटा 15,4 निकालो, दोनों की आंसर आपको सेम आने वाली है। ठीक है। अगला देखते हैं। अब हम बीटा फंक्शन को साइन और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए है रिलेशन। देखो, अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट x के जगह पे आप डाल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप दोनों साइड डिफरेंशिएट जब करोगे तब हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 x टू द पावर ऑफ m माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 dx। ये आप जानते हो बीटा का रिलेशन। अब इस वाले रिलेशन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, m माइनस 1 के जगह m माइनस 1 ही रहेगा, n माइनस 1 के जगह पे n माइनस 1 रहेगा, और dx के जगह पे आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया है ये वाला रिलेशन, तो इस वाले रिलेशन से लिमिट की वैल्यूज भी बदलेगी। कैसे? आपका रिलेशन है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलो दिखाता हूं। अब आपका रिलेशन है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये है। जब आप इंटीग्रेशन पहले आप कर रहे थे तो उसमें जो लिमिट थी वो कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर के 1। किसका लिमिट है ये, x का लिमिट है। तो जब x की वैल्यू है 0 तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए 0, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 0 तो साइन थीटा की भी वैल्यू होनी चाहिए 0, साइन थीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए 0। अगर साइन थीटा है 0 तो आप क्या बोलते हो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बोलते हो ना। थीटा इज व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका स्टार्टिंग क्या बोल सकते हो, टेकिंग एन इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या बोलोगे 0, क्योंकि 0 इंटू पाई मतलब 0। ठीक है ना, यहीं से सर्कल स्टार्ट होता है, क्योंकि ये पता है आप सर्कुलर फंक्शन है तो हम इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं। तो यहां पे जब आप इसको x के टर्म्स से भगा करके साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में जब आपने कन्वर्ट किया तो लिमिट किसका डालना है आपको, थीटा का लिमिट डालना है। तो थीटा कहां से, जब x का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो थीटा का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी वाले रिलेशन में जब x की वैल्यू 1 पुट करो तो आप जानते हो x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो x की वैल्यू अगर हम 1 डालें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू भी होगी 1। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा n पाई बाई 2 होता है ना। तो यहां पे साइन 90/2, साइन 90/2, क्योंकि यहां पे n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना है, तो थीटा क्या होना चाहिए, इसका पहला इनिशियल वैल्यू π/2। तो देखो लिमिट कैसे स्विच हो गया, जब x का वैल्यू 0 से 1 मतलब लिमिट था x का, जब x के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे और उसको आपने थीटा के टर्म्स में जब आप इसे कन्वर्ट किया तो थीटा का लिमिट क्या हो गया, 0 से लेकर के π/2। क्लियर है इतना? तो देखो लिमिट चेंज हुआ 0 से लेकर के π/2। बस अंदर वाली जो चीज है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और m और n के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहां पे इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा m कॉमा n मिल जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 इंटू थीटा डी थीटा।
इस वाले इंटीग्रेशन को बोलते हैं ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलेंगे? ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको भी आप नोट करके रखिए। बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे आपको यूज करना है अभी सीखते हैं हम लोग। अभी आपने सीखा कि बीटा m कॉमा एन, ये वाला जो रिलेशन, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा पावर है, ठीक है, इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये है आपका रिलेशन जो कि 2 टाइम्स है। अब इसको सर कैसे यूज करना है सुन लीजिए। अगर आपको सपोज मान लेते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने बोला 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 13 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। अगर ये इंटीग्रेशन अगर आपको सॉल्व करना है और लिमिट आपका 0 से लेके पाई बाई 2 तक के है तो आप इसको डायरेक्टली बीटा के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे? देख लीजिए। कंपेयर करना है आपको बस पावर, क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रेशन है आपको पता है कि ये जो कुछ भी आएगा वो हाफ ऑफ बीटा फंक्शन होगा, क्योंकि 2 इधर चलेगा, इधर आपका सिर्फ इंटीग्रल है तो इधर इंटीग्रल है। 2 मल्टीप्लाइड रहता तो सिर्फ बीटा होता, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल है तो हाफ इधर चला आएगा। अब इसको आपको पावर कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 13 और 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आप 2m क्या निकालोगे? 2m इज इक्वल टू निकलेगा आपका 14, तो m क्या निकल गया? 2 सते 14, तो m की वैल्यू निकल गई 7। यहां पे आप लिख सकते हो 2n इज इक्वल टू 3 और n क्या निकल गया? 3/2। तो आपके पास m भी रेडी है, n भी रेडी है, तो बीटा mn आ गया ना। तो इसको लिख सकते हो बीटा m कॉमा n। m क्या है? 7 है। n क्या है? 3/2। अब इसको कैसे निकालना है ये हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। तो देखो कितना आसान हो गया, और ये निकालना भी बहुत क्विक है, बहुत क्विक होता है ये। तो बस आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इंटीग्रल को और उसको बीटा के फंक्शन में आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे ऑयलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब देखिए गामा फंक्शन। द गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस x इंटू x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx। ये गामा फंक्शन है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx वेयर n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस चीज को देखिए यूज कैसे करना है इस वाले इंटीग्रल को। गामा फंक्शन का डेफिनेशन आपको अच्छे तरह से अभी सीखा कि गामा n क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx। ये होता है इंटीग्रल। कैसे इसको यूज कैसे करना है सुनो। अगर मान लो आपको बोला कि सॉल्व करना है, एक इंटीग्रल सॉल्व करो 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस x और x टू द पावर ऑफ 14 dx। ये अगर आपको सॉल्व करना है तो एक ये तरीका है कि आप इसको चेन रूल से सॉल्व कर लीजिए, दूसरा यूवी रिलेशन से आप सॉल्व कर लीजिए। चेन रूल से करेंगे तो इजी होगा, क्विक होगा, यूवी से करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्व दोनों से ही हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका हमारे पास है गामा फंक्शन का। क्या आपको दिख रहा है कि लिमिट 0 से इंफिनिटी है e टू द पावर ऑफ माइनस और x टू द पावर समथिंग है, तो इससे आप बस कंपेयर करके n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से e टू द पावर ऑफ माइनस x e टू द पावर ऑफ माइनस x कॉमन है। इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी भी कॉमन है। x टू द पावर ऑफ 14 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है। ये कब इसके बराबर होगा? ये तब बराबर होगा जब n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 14। तो यहां से n की वैल्यू क्या निकल गई? 14 प्लस 1 मतलब 15। तो बस आपको ये पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है। तो यहां से आप जब क्विक सॉल्व कर सकते हो कि दिस इज नथिंग बट गामा 15। बस इस गामा 15 कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। बस आपको तरीका बता रहा है कैसे किसी भी इंटीग्रल को बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। समझ में?
तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन है कि गामा 1 इज इक्वल टू 1, इसको आप प्रूव करिए। तो प्रूव करने के लिए देख लीजिए कि यहाँ पे सपोज आपको बोला कि गामा 1 की वैल्यू निकालो, तो गामा 1 मतलब इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 dx, 1 माइनस 1 मतलब 0, x टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1। अब e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से पता है, होता है e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई माइनस 1। लिमिट आपको डालना है 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच, तो इसको जब आप लिमिट डालोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। तो गामा 1 क्या आ गया, 1 आ गया। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि गामा हाफ जो होता है वो रूट पाई के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई के बराबर होता है, और इसी से बहुत सारी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एक रिलेशन आपको ये रखना है कि गामा 1 होता है और गामा हाफ जो होता है वो रूट पाई होता है। नेक्स्ट नोट करिए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा एन। यहां पे अब मुझे फाइंड करना है गामा एन प्लस 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। गामा एन प्लस 1 बोले तो इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टू द पावर ऑफ एन dx बोल सकते हो। तो यहां पे आप क्या बोलिएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स है, एक्स टू द पावर ऑफ एन dx है। तो दो फंक्शन है आपके पास, फंक्शन 1 फंक्शन 2। तो यहां पे n प्लस 1 है ना, तो जैसे मान लो इंटीग्रेशन जैसे आप सॉल्व करते हो तो क्या बोल सकते हो, x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो यहां पे n प्लस 1 माइनस 1 आप बोलोगे, तो यहां पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस 1 हो सकता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, n प्लस 1 माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 और माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल। तो इसको आप फिर फाइनली क्या लिख सकते हो, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स dx। तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 2 n इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स बाई माइनस 1 dx। गामा n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n इंटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx। और फाइनली इस वाले रिलेशन को आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो इसमें हमने देखा रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा n प्लस 1 बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n dx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इस तरह से आप मान लीजिए uv लेकर के आप कंसिडर करते हो, तो इस तरह से आप एक्सपैंड कर सकते हो। और फाइनली आप बोल सकते हो कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स ये वाला एक्सप्रेशन, और इस वाले एक्सप्रेशन को आप कुछ बोल ही सकते हो कि ये गामा n है, तो n टाइम्स गामा n हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज इसका प्रूफ भी याद रखना है और इसको रिलेशन भी याद रखना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है। अब आगे देखते हैं कि वैल्यू ऑफ गामा n इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो आप क्विकली चीजें निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। जैसे गामा 1 अगर आप निकालते हो तो 1 होता है, गामा 2 आप बोल सकते हो इट इज नथिंग बट गामा 1 प्लस 1, गामा 1 प्लस 1 मतलब 1 गामा n, 1 गामा n मतलब 1, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 मतलब 1। गामा 3 अगर आपको निकालना है तो आप बोल सकते हो गामा 2 प्लस 1 है, गामा 2 प्लस 1 को 2 गामा 2 बोल सकते हो। गामा 2 आपने निकाला है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। इसी तरह से जब आप करते हुए चले जा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि गामा n प्लस 1 जो है एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, दिख रहा है ना, गामा 1 1, गामा 2 1, गामा 3 2, इस तरह से करते जाओगे, गामा 4 3, करते 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 चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। सो गामा 1 अगर हम बोले तो 1 माइनस 1 मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल बोले तो 1। गामा 2 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1, एंड सो ऑन। सो गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए बीटा m कॉमा n, इस वाले रिलेशन को आप
इस इंटीग्रल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन है 0 से लेके इंफिनिटी x टू द पावर ऑफ m माइनस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर ऑफ m प्लस एन डी एक्स, तो यहां से m और n को कंपेयर करना है, इसमें पुट करना है, अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो। साथ ही साथ x टू द पावर ऑफ n माइनस वन बाई वन प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ m प्लस वन डी एक्स है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो चाहे ये वाला इंटीग्रल हो चाहे ये वाला इंटीग्रल हो, दोनों ही इंटीग्रल इस बीटा m कॉमा n के बराबर होगा। नेक्स्ट रिलेशन कि अगर आपका इंटीग्रल है 0 से लेकर के पाई बाय 2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ m प्लस वन बाई टू इंटू गामा ऑफ n प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा ऑफ m प्लस n प्लस टू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब इस तरह का ही रिलेशन था 2m माइनस वन 2n माइनस वन करके, तो उसको आपने बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट किया था और बीटा और गामा रिलेशन में अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आपको बीटा के टर्म्स में रिलेशन नहीं, आपको डायरेक्ट गामा के टर्म्स में रिलेशन याद रखना है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। समझ में आया? तो जो आप कंफर्टेबल हो वो चीज आप फॉलो करिए। अब देखिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। बीटा m कॉमा n मतलब गामा m इंटू गामा n बाय m गामा ऑफ m प्लस n। यही रिलेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सिखाया कि बीटा 14,2 या बीटा 2,3 ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने से पहले आप गामा को कैलकुलेट करना सीखिए। जैसे आपने सीखा, अगर मैं बोलूं कि फाइंड करिए गामा 1, तो ये आपको पता है कि गामा 1 मतलब 1 होता है। गामा अगर मैं बोलूं 2, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको रिलेशन याद रखना है क्या? गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n, ये आपको रिलेशन याद रखना है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो? दिस इज नथिंग बट, इसको लिख सकते हैं ना हम, गामा ऑफ 1 प्लस वन मतलब 1 गामा 1, 1 गामा 1 मतलब 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। अरे बात समझ में? गामा 3 क्या बोलोगे? गामा ऑफ 2 प्लस 1 मतलब 2 गामा 2, और गामा 2 का वैल्यू आपने 1 निकाला है, 2 इंटू 1 मतलब 2। गामा 4 अगर हम बोलें, सो गामा 4 बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट गामा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 गामा 3। सो गामा 3 आपने निकाला है 2, सो 3 2 जा 6। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसको हम ये वाला रिलेशन लगा करके नहीं, फैक्टोरियल वाला रिलेशन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब चलो देखो, आपको ये भी रिलेशन आपको सिखाया कि गामा n प्लस वन इज इक्वल टू क्या था? n फैक्टोरियल। रिलेशन आप देखिए, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू, देखो इधर, गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहां लिख सकते हैं हम गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब यही सारे क्वेश्चंस को आप फैक्टोरियल के टर्म्स में कैलकुलेट करो तो गामा 1 निकालना है। सो गामा 1 निकालो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो 1 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1। गामा 2 निकालो, गामा 2 मतलब 2 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1। गामा 3 बोलो 2, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस वन, नहीं उल्टा हो गया, 1 सेकेंड। गामा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1। गामा 3 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2। फिर गामा 4 क्या? 4 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 6। मैच करके देख लो, गामा 1 आया है, गामा 2 1 आया है, गामा 3 2 आया है, गामा 4 6 आया है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन।
समझ में? अब फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फ्रैक्शन वाला कैसे आप गामा निकालते हो। आपको ये इंपॉर्टेंट रिलेशन पता होगा कि गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई होता है ना। अब इससे हम निकालेंगे फ्रैक्शन वाला चीज। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको गामा 7/2 निकालने के लिए बोला, ये बोला निकालने के लिए, तो इसको आप कन्वर्ट करिए किस फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता है कि गामा n+1 अगर आप लिखते हो तो इसको n गामा n लिख सकते हो, तो इसको हम समथिंग +1 के टर्म्स में लिख देते हैं। तो हमको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ, क्या हम इसको 5/2 + 1 के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। अगर इस चीज को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, n गामा n, मतलब यहाँ पे n 5/2 हो गया ना, तो क्या लिख सकते हो, 5/2 टाइम्स गामा ऑफ 5/2। सिंपल। अब चलो गामा 5/2 निकालते हैं। गामा 5/2 निकालने के लिए इसको आप क्या लिख सकते हो, समथिंग +1, मतलब इसको लिखा जा सकता है 3/2 + 1। इस चीज को और लिख सकते हो आप 3/2 गामा 3/2। अब गामा 3/2 तो आपको नहीं पता, तो गामा 3/2 निकालते हैं। तो गामा 3/2 निकालने के लिए क्या बोलोगे, दिस इज समथिंग +1, मतलब हाफ +1 होगा, तो इसको हाफ गामा हाफ बोल सकते हो। अब यहां से बैक कैलकुलेशन होगा, हाफ है ना, हाफ के बदले हाफ लिख दीजिए और गामा हाफ के बदले रूट पाई, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पाई। तो यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट रूट पाई / 2, राइट। रूट पाई / 2 आ चुका है गामा 3/2 की वैल्यू, तो गामा 3/2 के जगह पे रूट पाई / 2 डाल दें, तो इसको आप लिख सकते हो 3/2 इंटू रूट पाई / 2। इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज नथिंग बट 3 रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। अब गामा 5/2 का वैल्यू 3 रूट पाई / 4 है, तो गामा 5/2 का यहां पुट कर दो, यहां पे 5/2 इधर रहेगा और गामा 5/2 के बदले में 3 रूट पाई / 4, सो 3 रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। करो मल्टीप्लाई, 5 × 15 और 4 दूनी 8 और ये रूट पाई। समझ में आया कैसे हम लोग किए? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जिसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग सीखते हैं कि बीटा फंक्शन वाला कैसे कैलकुलेशन करना है। सपोज आपको बोल दिया कि बीटा 2,3 निकालो, कैसे निकालोगे कि बीटा और गामा के बीच में आपको रिलेशन आपको सिखाया कि बीटा m, n क्या होता है, गामा m इंटू गामा n बाय गामा m + n, ये होता है बीटा और गामा के बीच में रिलेशन। तो ये क्या बन जाएगा, गामा 2 इंटू गामा 3 बाय गामा 5 होगा ना। अब सबकी होल नंबर है तो 1 माइनस करके आप फैक्टोरियल निकाल दीजिए, तो गामा 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दो, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल ही होगा। 2 से 2 काट दीजिए, क्या मिलेगा, 1/12 मिलेगा। बस आपको बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट चाहिए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपका इंटीग्रल क्यों ना दिया रहे, जैसे ही आपने बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो बस आपने उसे गामा के टर्म्स में कन्वर्ट किया और आपने उसे कैलकुलेट किया। आई होप ये बीटा और गामा फंक्शंस काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्लीज डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड इफ यू फील any doubt, any confusion, please do comment in the comment box. See you in the next lecture. Till then, bye and take care.